नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT PGT मैथ से संबंधित कक्षाएं। इसमें अपना चतुर्भुज चल रहा था, यानी कि एरिया और वॉल्यूम से संबंधित क्लास चल रही थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया एवं एंड लिख देते हैं, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं वॉल्यूम, इस प्रकार से। ठीक है, इसको बोलेंगे क्षेत्रफल व आयतन, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो इसमें अपना क्षेत्रफल का जो चल रहा था, क्षेत्रफल में अपन ने चतुर्भुज पढ़ लिया था। चतुर्भुज के कुछ अब विभिन्न चतुर्भुज देखने हैं कि इसमें जो हीरो का सूत्र है, कौन सा सूत्र, हीरो का सूत्र का यूज कहाँ कहाँ होगा। और जो जिन्होंने, ये अपनी तीसरी वीडियो है आज, जिन्होंने पहली दो नहीं देखी है वो साथ के साथ देख लें, ये वीडियो नंबर 3 है। तो हीरो का सूत्र चतुर्भुज के परिपक्ष में क्या होता है वो देखेंगे अब। तो देखिए, सबसे पहले एक हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। एक चतुर्भुज है अपने पास चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसमें देखिए चक्रीय चतुर्भुज होता है कि वृत्त की परिधियों पर बना हुआ चतुर्भुज। क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त की कहाँ बना हो, परिधियों पर बना हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चतुर्भुज कैसा होगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। ऐसा करके आगे बात समझ में, क्योंकि आप जानते हो अगर इसका हम क्या खींच लें, एक विकर्ण खींच लें, तो ये इसके केंद्र से गुजरेगा। ठीक है, केंद्र से गुजरने पर ये 2 अर्धवृत्त बनाएगा। क्या बनाएगा? अर्धवृत्त बनाएगा। और अर्धवृत्त बनते ही इसके अंदर जो कोण होंगे वो कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। और 90 डिग्री के होने की वजह से इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है आमने सामने का? 180। अब इसमें हम देखते हैं कि हीरो का सूत्र किस प्रकार से लगेगा। ठीक है, अब मान लिया इसकी भुजाएं हैं ABCD। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। तो चक्रीय चतुर्भुज के लिए परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया सभी भुजाओं का योग। बटे में अर्ध निकालना है, यानी कि आधा करना है, तो बटे में 2 आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं S। अब इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? आप देखिए यहाँ पर √S इंटू, अब यहाँ वो तो त्रिभुज वाले में था, इसमें कर देंगे हम S - A, S - B, S - C, S - D। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? इन सब के चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। अब हम पढ़ते हैं दूसरा नंबर पे ले लेते हैं। मान लो कौन सा ले ले? चक्रीय चतुर्भुज हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं समचतुर्भुज। कौन सा ले लेते हैं? समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है भाई? एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हों व बराबर। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या हों? समांतर हों, और सभी भुजाएं क्या हों? आपस में बराबर हों, यानी कि ये सब आपस में कैसी हैं? बराबर बराबर हैं। इस प्रकार से अगर इसका हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आकृति को, इस प्रकार से देखो, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज। ये कैसा है? समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? समान है। A, B, C, D, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं समान है। अगर इसमें हम 2 विकर्ण डाल दें इस प्रकार से, तो ये परस्पर 90 डिग्री के कोण पर बनते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। 90 डिग्री के कोण पर क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। अगर विकर्णों को मैं मान लेता हूँ D1, D2, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? समचतुर्भुज के
क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा अपने पास 1/2 गुणा d1 इंटू d2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में लिखें तो गुणा विकर्णों का गुणा, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया अपने पास समचतुर्भुज। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। भाई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि विकर्णों का गुणा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, ये d1 है तो ये d2 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और ये दोनों 90 डिग्री के कोण पर क्या करेंगे, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, यानी समान भागों में बांट भी रहे हैं ये अपने आप को। तो अब चलते हैं तीसरी आकृति की तरफ, उसका भी एक वो देख लेते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं एक और नंबर 3 पर समलंब चतुर्भुज। कौन सा? समलंब चतुर्भुज। दूसरी वीडियो में भी हमने कुछ चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा था, उसमें समांतर चतुर्भुज देखा था, एक सादा चतुर्भुज देखा था, हीरो के सूत्र से उसमें हल किया था। अब देखो परीक्षा में सवाल आएगा, आपको जो सूत्र याद हो, जो उसमें बैठ जाए उससे कर देना। कौन देखने बैठा है, हीरो का सूत्र लगाया है नहीं लगाया, ठीक है, तो आप कर सकते हो आराम से। तो समलंब चतुर्भुज का अब इसमें लिख लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा, पहले से आकृति समझ लो कि कैसी होती है। इस प्रकार से आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे की। ठीक है, यानी कि जैसे ये ABCD है तो AB समांतर होगी CD के। ठीक है, इस प्रकार से AB किसके समांतर हो गई, CD के समांतर होती है। और ये कैसा है, और बाकी इसकी दो भुजाएं आपस में समान नहीं होंगी, कुछ भी हो सकती हैं। AD और CB ये समान नहीं होंगी, इनमें देख लेंगे हम, आ भी सकती हैं समान और नहीं भी आती हैं ना, आ भी सकती हैं और नहीं भी। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा में उनके समांतर भुजाओं के समांतर, चाहे लिख लो बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इस प्रकार से, या मानी कि यहाँ से ये क्या है, बीच की दूरी। तो ये इसके छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं। अब चलते हैं इनके सवालों की तरफ। ठीक है, अब कुछ सवाल करते हैं इनके ही ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए भाई, ये सवाल है अपने पास कि एक चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजाएं हमें दी गई हैं। भुजाएं क्या क्या हैं, 36 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, इसमें ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। 36, 77, 75, 40। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है भाई, इसका निकालना है वैसे हिसाब से तो ये 36 आनी चाहिए और बड़ी वाली क्या होनी चाहिए, 77, 75 ले लो इसको। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सीधा सीधा करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले S निकालेंगे। S क्या होता है, A + B + C + D बटे में 2। तो इन सब को जोड़ दो, यानी कि 75 + 77 + 36 + 40। तो इन सब को जोड़ेंगे और उसमें भाग 2 का लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो यहाँ आएगा 36 और इसमें 4 कम है ना, 4 इधर से ले लो, ये 73 रह गया। 75 और 75 150 और
इसमें 2 कम कर दो, बस 2 कम करना है। तो 75 75 150 हो गया, 150 और 80 जोड़ दो उसमें, 50 यहाँ से ले लो, 200 230 और 2 कम कर दो, 238 238 और जोड़ लेते हैं। देखो 5 7 12 और 6 18, यहाँ से लगी 1, उसके बाद 7 7 14 14 और 3 17 और 4 17 और 4 21 और 21 हासिल लगी 2 थी 22 हो गया। सही है। 7 7 7 5 12 और 6 18 हासिल लगी 1 हासिल है ना। 4 3 7 7 7 14 14 21 और 1 22 होना चाहिए यार ये। चलो इसको 22 कर लेते हैं और बटे में 2, तो अपने पास क्या आएगा 1 1 4, भाग लग गया। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस हिसाब से कि s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये तो था त्रिभुज के लिए, अब हमें लगाना है चतुर्भुज के लिए, तो s माइनस डी और कर देंगे इसमें इस प्रकार से। अंडर रूट s का मान है 114, 114 में से सबसे पहले हम घटा दें 75, उसके बाद 114 में से हम घटा दें 77, उसके बाद हम 114 में से घटा दें 36 और 114 में से क्या घट जाए, 114 में से 40 घट जाए इस प्रकार से। तो अपने पास देखो क्या बचेगा यहाँ पर, इसमें से इसको घटाएंगे 114 में से 75, तो अपने पास देखो तो ये बच जाएगा अपने पास। देखो 114 में से जब हम 75 घटाते हैं तो अपने पास आता है 39, कितना आ जाएगा 39। अब 114 में से अगर हम 77 घटाते हैं तो अपने पास आ जाता है 37, कितना आ जाएगा 37। अब 114 में से अगर हम 36 घटाते हैं तो अपने पास आ जाएगा 78, कितना आ जाएगा 78। और 114 में से जब 40 घटाएंगे तो 4 तो हासिल आ जाएगी और 7 74 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 74। अब इन सब के हमें गुणनखंड करने हैं, तो देखो इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो अपने पास क्या आएगा, देखो 13 × 39, सही है 13 × 39 गुणा में 37, 37 का कुछ नहीं होगा, 37 रह लें दो इसको। उसके बाद 78 का कर दो, 78 का हो जाएगा अपने पास। देखो 78 को लिखेंगे हम 39 दूनी 78 ही तो होता है, 39 गुणा में, या फिर 13 × 39, 13 गुणा में 3 गुणा में 2, ठीक है 13 × 39, 39 दूनी 78 और गुणा में 74, तो 37 दूनी 74 इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो, पहले देख लेता हूँ कि कैमरे में आ भी रहा है नहीं आ रहा। तो अपने पास यहाँ तक ठीक है, इधर साइड में जगह है, चलो यहाँ कर देंगे इसको। तो अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 13 यहाँ से आ गया, एक जोड़ा इसका बन गया। 3 कहाँ है, देखो 3 ये रहा और ये रहा, 37 ये रहा ये रहा, और 2 ये रहा ये रहा। तो एक एक संख्या सबकी बाहर आ रही है ना, तो अपने पास क्षेत्रफल में क्या निकल के आएगा, देखो 13 गुणा 3 गुणा 37 गुणा और उसके बाद में 2। देखो 13 कॉमन आ गया यहाँ से, 3 कॉमन आ गया यहाँ से, 37 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। बस यही तो संख्या है। अब इन सब का आपस में गुणा करो, तो गुणा करने पर देखो ये क्या आएगा, 13 × 3 39, 39 और ये 37 दोनों होता है 78 74। अब इन सब का आपस में गुणा कर दो, तो 40 4 चौक 16 हासिल लगी 1, 4 7 28 और 1 29 और माइनस 39। तो अपने पास आ जाएगा ये 6 में से 10 में से 1 और 5 में से 2 और ये 2821 आ गया। कितना आ गया 2800। ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, इनका आपस में गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 2886। कितना आता है 2886 इस प्रकार से। ये आएगा अपने पास 2886, इसका क्या हो जाएगा आंसर। वर्ग किस में, वर्ग सेमी में आ गया भाई। तो ये इसका आंसर था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल, बस गुणा भाग करने हैं भाई, आप कर सकते हो आराम से, देख सकते हो कि आंसर क्या आने वाला है।
हाँ तो देखिए ये अपना दूसरा सवाल है चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर ही, और इसका क्या याद करना, देखो इसके मैदान की भुजाएं दे रखी हैं 72 मीटर, 154 मीटर, 80 मीटर, उसके बाद है 150 मीटर, और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस मैदान में टाइल बिछवाने का व्यय जो है वो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल व्यय ज्ञात करो। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, कुल व्यय ज्ञात करना है कि किस प्रकार से इसमें टाइल बिछाई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं इसका। इस प्रकार से हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुजाकार क्या है, मैदान है खेत का। ठीक है, और इसमें हमें टाइल बिछवानी है इसके अंदर अंदर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निकालेंगे चतुर्भुज का अर्ध परिमाप। क्या निकलेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है भाई, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे में 2। अपने पास ए का मान क्या है, 72 है, प्लस 154 प्लस 80 प्लस 150 और बटे में 2। ठीक है, अब इन सब में क्या जोड़ दें, अब एस का मान निकालो, इन सबको जोड़ो। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो 2 आ गया, उसके बाद 7 5 12 और 8 20, 5 25 का 5 कहाँ से लगी 2, 2 और 2 4, इस प्रकार से, और बटे में 2। तो अपने पास क्या आया, 1 नहीं 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 12। तो ये आ गया अपने पास अर्ध परिमाप। अब हम निकालेंगे चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ छोटा छोटा सा, जिससे कि हमारा इसी में आ जाए पूरा सवाल, एक बड़ा है वो सवाल। तो क्या आएगा इसका, देखो अंडर रूट, सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। तो अंडर रूट के अंदर देखो एस का मान क्या है, देखो ये रहा 226 माइनस ए में देखो 72, उसके बाद 226, उसके बाद माइनस में है 154, उसके बाद 226 क्या घटाएं इसमें से 80 घटा दें, और 220 माइनस डी का मान क्या है 150 रख देते हैं। इस प्रकार से अब इसको हल करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तक दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अभी और आ सकती हैं 2-3 लाइनें। तो देखो यहाँ से इसको घटाएंगे तो 4, ठीक है, और ये 12 में से 7 गए तो 5 और 154 आ गया। साथ में देखो यहाँ इसको घटाएंगे तो यानी कि इसमें इसको घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। वही जब इसको घटाया था 72 को तो 154 आ गया, 126 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। ऐसे इसको घटा लो, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 6 तो आ ही गया, साथ में इसमें 12 में से 8 गए तो 4, 146 आ गया। साथ में इसको करो और ये 0 है, और 12 में से 5 गए तो 7, 75 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएंगे। अब इसको एक बार एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो अपने पास क्या आएगा, देखो 154 के गुणनखंड करो, तो 154 के गुणनखंड इधर कर लेते हैं अपन और इसको लिख देंगे 154। तो अपने पास देखो क्या आता है, 2 का निकाला सबसे पहले, 2 7 14 72, 2 36, 2 उसके बाद 18, उसके बाद 2 2 नाम 18, 3 गुणा 3, इस प्रकार से है ना। तो इसके गुणनखंड हमने लिख दिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार, उसके बाद 3 गुणा 3। अब 72 के ये रहे, या फिर इसको ऐसे सीधे सीधा भी लिख सकते थे। देखो भाई अपन को यहाँ मैं भूल गया था, मैं छोटी कक्षा में पढ़ाता हूँ, तो अपन को तो उसमें हल करना है कंपटीशन के अंदर। तो इसको हम 72 गुणा 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और ये गुणा 72, तो 72 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसी कोई संख्या तोड़ लो इसमें, जैसे 146 है, 146 को हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले 146 के। तो 2 7 14 बह और 3 173 हो जाएगा ये। अब 73 से निकल नहीं रहा, 73 गुणा में कितना ये आ जाएगा। क्या हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं घटाने में? यहाँ देख लेते हैं दोबारा से एक बार घटा करके। तो 6 का तो 6 आ रहा है, और 12 में से 8 घटाएंगे तो
22 में से 8 घटाएंगे तो 14, 14 और 8 22, सही है यार। उसके चलो चलते हैं, करते हैं जैसे भी आता है। अब ये 73 है तो 73 का 73, तो 73 गुणा में 2 लगा दिया। 70 है तो 35 गुणा में 2 लगा दिया, या फिर 7 पंजो 35 होता है, 7 गुणा 5 गुणा 2 लगा दिया, इस प्रकार से। लेकिन इसका बनना तो पूरा चाहिए था, जैसे यहाँ 72 आ गया, यहाँ 72 आ गया, यहाँ 73 आ गया, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आना चाहिए था। तो थोड़ी सी देर इसको देखते हैं ढंग से और फिर क्या गड़बड़ हो रही है इसमें। देखो इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो दोबारा जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, ओ इधर आ गया है यार, ये 2 लिखा था, इसको दोबारा से करते हैं। देखो इसके लिए भाई हो जाती है मैथ में ऐसी छोटी मिस्टेक से ही पूरा सवाल क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। वो तो समझ में आ गया जल्दी, नहीं तो हमें और पूरा बड़ा करके उत्तर गलत मिल सकता था, वो तो हुआ ही नहीं उसका कुछ, है ना। तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आगे कितना आ जाएगा 6। देखो 2 और 4 6 आ गया, उसके बाद 7 5 12 और 8 20 और 5 25 का 5 कहाँ से लगी 2 और 2 ही आ गए, और 2 4 हो जाएंगे। तो अब देखो 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो ये आएगा 228। अब हमें लगाना है चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है √S - A S - B S - C S - D। अब इसमें रख दो मान को, तो मान कौन कौन से हैं अपने पास, ये रहे। तो ये हो जाएगा 228 माइनस A का मान क्या है 72, 228, उसके बाद 154, उसके बाद 228 माइनस 80 और 228 माइनस 150। तो अपने पास देखो क्या आएगा यहाँ पर अब इनको जब हम घटाएंगे तो अपने पास देखो यहाँ से इसको घटाते हैं तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 12 में से 5 बचेंगे, और ये बचेगा 156 गुणा इसको घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा। देखो 8 में से 4 गए तो 4 आए, और 12 में से 5 गए तो 7 आया, तो ये 74 बचा। इसके बाद यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ पर देखो क्या आता है। तो अपने पास देखो 8 में से ये तो 8 ही आ जाएगा सीधे सीधा, और 12 में से 8 गए तो 4, ये 148 बचेगा। उसके साथ गुणा में है 8, देखो 8 तो सीधा सीधा आ गया, और 12 में से 5 7 78 बचेंगे। अब इसको यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब शायद ये सही आने की संभावना है, तो क्योंकि गणित में ऐसे ही करते हैं ना प्रैक्टिस। 156 तो कितने दोनों 78 दूनी 56 होते हैं शायद, ये लो। तो ये आ गया सीधा सीधा 78 दूनी 56 गुणा में 2, और 74 गुणा में, अब ये है 74 गुणा 2 कितना होता है भाई 8 14, यानी कि 148। 148 को क्या लिखा जा सकता है 74 गुणा में 2, और साथ में ये 78 है ही। तो अब अपने पास क्या निकल के आएगा, तो अपने पास देखो यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते एक, तो अपने पास देखो क्या आ रहा है इससे निकल के, एक तो 78 आ जाएगा, क्योंकि एक 78 का जोड़ा बन रहा है इसमें, एक 74 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 का जोड़ा बन रहा है। तो अपने पास 78 आ गया, 74 आ गया, और गुणा में आ गया 2। अब इन सब का आपस में क्या कर लें, गुणा कर लें। अब गुणा करने पर देखो ये 78 है, इसको मैंने 78 लिखा, इसको मैंने 74 गुणा 2 किया तो कितने आया मेरे पास 148। और 100 इनका गुणा कर लेते हैं साहब, 78 का गुणा 148 से किया तो क्या आएगा, चलो आपके सामने ही करते हैं इसको। तो 148 गुणा 78 की करेंगे यहाँ पर, 8 8 64 हासिल लगी 6, 8 चौक 32 और 6 38 हासिल लगी 3, 8 एकम 8 3 11, इस प्रकार से 7 8 56 5, 7 चौक 28, 28 5 33 हासिल लगी 3, और 7 एकम 7 3 10। तो अपने पास क्या आएगा 4 8 और 14, 4 और 1 5 और 1 1, 11,544 अपने पास आ गया वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहे पूछ रहा है। ये तो क्षेत्रफल आ गया भाई, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। कितना आया, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पास आ गया भाई साहब के 11,544 वर्ग मीटर आ गया। अब कह रहा है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें टाइल बिछानी है, क्या बिछानी है, टाइल।
टाइल बिछाने का एक टाइल का खर्च है, एक टाइल का खर्चा 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर है ये। अच्छा, यानी कि प्रति वर्ग मीटर पर खर्च है ये। तो प्रति वर्ग मीटर पर हम क्या निकाल रहे हैं, खर्चा निकाल रहे हैं। कितने रुपए का है, 5 रुपये का। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब हमें कितने पे लगानी है, 11,544 वर्ग मीटर पर टाइल लगानी है। तो इनका खर्चा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा इससे 5 का गुणा कर देंगे, गुणा में 5। तो अपने पास क्या आएगा, 5 चौक 20, यहाँ से लग दो, 5 चौक 20 और 2 22 और 5 25 और 2 27, यहाँ से लगी 2 और 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5। इतने रुपए लगभग यहाँ पर अपने खर्च हो जाएंगे, 57,720 रुपये। अब देखिए ये अपना तीसरा सवाल है आज का। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया है, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं। इस प्रकार से एक चित्र है समचतुर्भुज का, मान लीजिए। ठीक है, और इसके हमें क्या दिए गए हैं, विकर्ण दिए गए हैं ऐसे करके। अब ये विकर्ण है जिनका मान है 20 और 30। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या लगाएंगे, विकर्णों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है भाई इनका, वही देख लेते हैं हम। 1/2 गुणा विकर्णों गुणनफल हो जाएगा 2 गुणा 20 गुणा 30, यानी कि इससे काट दो, सीधा सीधा कितना आ गया, 300 वर्ग सेमी। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल और देख लेते हैं इसी में। ये प्रश्नावली से लिया गया है। इसमें दिया गया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 25 और 42 हैं। तो हमें इसके परिमाप वह क्या ज्ञात करना है, परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल तो आप आसानी से ज्ञात कर दोगे। क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए इसमें देखो यहाँ चेंज कर लेते हैं कि ये विकर्ण कितने कितने दिए गए हैं। तो विकर्ण दिए गए हैं 25 और 42। कितना, 25 सेंटीमीटर व 42 सेंटीमीटर। एक 25 है, एक 42 है। तो इनका क्षेत्रफल तो आप सीधा सीधा निकाल दोगे। कैसे, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, यानी कि 25 गुणा में 42। तो अपने पास क्या आएगा, 21। अब 21 गुणा 25 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 25 एकम 25, यहाँ से लगे 2, 25 दूनी 50 और 2 52। ठीक है, वर्ग किस में आएगा, ये सेमी में। अब हमें इसका परिमाप और निकालना है। तो देखो परिमाप कैसे निकलेगा, ये अलग सवाल है भाई। ठीक है, ये हो गया अलग बंद डिब्बे में। और ये अलग सवाल है कि विकर्णों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 42 सेंटीमीटर है। इसमें हमें क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल ये निकाल दिया। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। क्या निकालना है, परिमाप। तो देखो परिमाप कैसे निकलेगा इसका। पहले इसका क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाते हैं इस प्रकार से। देखिए चित्र तो इधर बना हुआ है, इसमें ही मान लेते हैं। देखो परिमाप निकालनी है तो इनको माप को बदल देते हैं यहाँ पर। ये माप क्या है, एक 25 है और एक है अपने पास 42 है ना। तो अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री के कोण पर अर्ध समद्विभाजित करते हुए काटते जाते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। यानी कि हमें ये इस भुजा की लंबाई चाहिए मान लो, तो अपने पास आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। और इसकी चाहिए मान लो नीचे वाली की, तो ये आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। सही है। और ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। इसको मान लो ए बी और सी, केवल हमें ये वाला देखना है। एक समकोण त्रिभुज बन गया। एक भुजा की मान आते ही अपने पास चारों मान आ जाएंगे। तो अपने पास क्या है, एक इसका निकाल लेते हैं कर्ण। कर्ण क्या होता है भाई, अंडर रूट क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है इसके लिए। तो अंडर रूट के अंदर देखो 21 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे अब हम 441। अब इसका करो तो 12, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, जिसके पीछे 5 हो, इसका वर्ग कैसे करते हैं। तो 13 गुणा 12 करो और ओब्लिक 25 लगा दो। जो अगला पद है
है ना, उसका 1 बढ़ा देते हैं। 12 की जगह हमने 13 लिख दिया, गुणा में एक बार 12 का गुणा करेंगे तो 12 थी 36, यहाँ से लगी 3 और 12 कम 12 और 3 15, तो अपने पास आ गया 156.25। कितना आ गया? 156.25। तो अब इसको निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर आएगा अपने पास, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा देखो, 6 और 1 7, 4 5 9 और 5.25। अब हमें इसके जोड़े करने हैं कि ये कितना आएगा भाई। ठीक है, इसके बनाओ जोड़े। तो इसका जो हम निकालेंगे अपने पास क्या आएगा देखो, 597.25 का वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे करते हैं, 597.25 है तो इनके जो जोड़े बना लेते हैं, 2 2 के, ये बन गए जोड़े। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, तो इसका जो हम इसको लाइन को यहाँ रख देते हैं, 597 का करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाते हैं तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और इसमें 2 जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आएगा 4। सही है, फिर उसके बाद 1 यहाँ घटाएंगे 5 में से 4 तो 1 आ गया, फिर 97 में उतार लेते हैं। तो फिर अब ये कितनी बार जा रहा है, तो 4 बार देखते हैं इसको। 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16, यहाँ से लगे 1, 4 चौक 16 और 1 17। फिर इसमें से इसको घटाओ, 4 इसमें जोड़ दो, 48 आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाया 2, तो इधर से क्या उतरा 25 उतर गया। पॉइंट को नहीं देखना है, पॉइंट को नहीं देखना है। ठीक है, तो अब क्या करें, इसमें इसका भाग लगाते हैं तो कितनी बार जा रहा है, लगभग 4 बार ये जा रहा है। 4 चौक 16, यहाँ से लगे 1, 4 दूनी 4 अट्ठे 32 और 32 और 1 33, यहाँ से लगी 3, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, इस प्रकार से तो ये लगभग इतने में जा रहा है, 24.4 में। कितने में जा रहा है? 24.4। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया? 24.4। अब हमें निकालना है परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। अब चक्रीय चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 4 भुजाओं का योग, यानी कि अपने पास जो ये वाली भुजा आ गई, ये आ गई 24.4। अब ये जो समचतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं कैसी हो? समान हो। अब 4 भुजाएं समान हैं तो हम कर सकते हैं कि इसका परिमाप आ गया 24.4 गुणा में 4। तो ये क्या है? 4 चौक 16, यहाँ से लगे 1, 4 चौक 16 और 1 17 और 4 दूनी 8 और 1 9, 97.60 के आसपास इसका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा और एक इसमें आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी इसमें हमारे कुछ रह रहे हैं तो कल हम उसको लॉन्ग वीडियो के रूप में फिर से पढ़ लेंगे। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।